हेलो एवरीवन। तो एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रिपरेशन तक पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर स्टेट डिस्कस करें तो स्टेट में याद रखने वाली चीज है स्टेट की अगर बात करें स्टेट, तो इसमें ये बोला जाता है कि हायर मेंबर्स जो होगा, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अप टू कार्बन 10 एंड 10 से ज्यादा हायर मेंबर्स आर क्या बोला जाता है, हायर मेंबर्स आर सॉलिड। हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉलिड। हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉलिड। लोअर मेंबर में वेरिएशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल होता है, इसमें मीथेनॉल होता है इज अ गैस, ओके। इथेनॉल होता है एक लिक्विड। लोअर मेंबर में वेरिएशन हो सकता है। लोअर मेंबर्स कैन बी गैस, सॉलिड और लिक्विड, ठीक, ओके। तो लोअर मेंबर में वेरिएशन है। वेयर इज हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की अगर बात करेंगे तो हायर मेंबर्स स्टेबल है, दैट इज सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, ओके। और तो इसमें मोस्टली याद रखने वाली चीज है एसर्शन एंड रीजन में पूछा जा सकता है कि एसर्शन में पूछा जा सकता है कि हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड, तो एसर्शन रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नाउ ये तो स्टेट हो गया। अब स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करते हैं। तो सेकंड डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सबसे पहले सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं इन वाटर, ओके। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्युबिलिटी में भी पहले इन H2O और वाटर, ओके। तो ये पोलर कंपाउंड हो गया। वाटर इज अ पोलर, ओके। तो वाटर क्या करता है, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन और कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। RC डबल बॉन्ड O, this is one and this is another, let's say R1 और R2 again। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है किसके बीच, ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन। क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के हाइड्रोजन के साथ, ओके। और वाटर के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। वाटर हैज 2 हाइड्रोजन अवेलेबल, सो इट कैन डू 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट अ टाइम with 2 hydrogens, okay। तो ऑक्सीजन R1 and again R2। सो अब इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। सो एक वाटर मॉलिक्यूल अपने 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसके, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ, ओके। तो ये रीजन होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट केस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम अगर कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर का हाइड्रोजन के साथ। अगेन इसका दूसरा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन विल डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दिस। नाउ अब बोला जाता है कि जैसे जैसे ये आर ग्रुप का चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, अगर चेन लेंथ बढ़ता जाएगा यानी अल्काइल का पार्ट बढ़ता जाएगा, ये वाला अल्काइल का पार्ट बढ़ता जाएगा, यानी नॉन पोलर पार्ट अगर इंक्रीज करते जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर कंपाउंड विल डिक्रीज, क्योंकि वो नॉन पोलर पार्ट
ओके, अब फिर से डिस्कस करते हैं। वो ब्लड हो गया, तो वाटर लिया, इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सबसे पहले H2O है। नाउ हाइड्रोजन, H2O के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो उस दोनों हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ, इस पे जो लोन पेयर है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जिसके कारण जो अल्डिहाइड एंड कीटोन है वो सॉल्यूबल होता है इन वाटर। नाउ दूसरा पॉइंट कि अगर इस आर ग्रुप जो है इसका चेन लेंथ अगर बढ़ते चला गया, यानी नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज करते जाएगा, तो नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज कर रहा है इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा ग्लास है, इस छोटे से ग्लास में 1 चम्मच, इस छोटे से ग्लास में वाटर है और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 स्पून सॉल्ट, तो इसमें अब इसका टेस्ट सॉल्टी हो जाएगा, सॉल्टी वाटर हो जाएगा, बट ये 1 ग्लास है। ओके, 1 ग्लास, ठीक है। अब 1000 लीटर का टैंक है, अगर 1000 लीटर का टैंक में 1000 लीटर के टैंक में 1 स्पून सॉल्ट अगर ऐड करेंगे, 1000 लीटर के टैंक में 1 स्पून सॉल्ट अगर ऐड कर रहे हैं, तो उस वाटर का टेस्ट सॉल्टी हो पाएगा क्या? नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल सॉल्ट हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एडिंग 1 स्पून सॉल्ट इन 1000 लीटर वाटर टैंक। ओके, तो फॉर उसी तरीके से इस आर ग्रुप का अगर नॉन, ये जो आर ग्रुप है ये नॉन पोलर है, इस ग्रुप का अगर चेन लेंथ हम अगर बढ़ा दे, यहाँ लेट्स ड्रॉ हियर, इस ग्रुप का चेन लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे ऐसा, और पोलर पार्ट इतना है, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में पोलर पार्ट कितना है? इतना, ये बस ये है, इतना सा है पोलर पार्ट, ओनली दिस इज पोलर पार्ट। ओके, बाकी यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट क्या हो गया? नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर पार्ट। तो अब जो वाटर आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन, ये अनदर हाइड्रोजन, तो इससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो अनदर हाइड्रोजन है, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड से हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, लेकिन क्योंकि वाटर तो यहाँ पे सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है, बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल है, बाकी और भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो इस नॉन पोलर पार्ट से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई पोलर ग्रुप नहीं है। ओके, दूसरी बात कि जो ये पोलर पार्ट, फॉर एग्जांपल ये कार्बोनिल पार्ट हो गया। अब जो ये पोलर पार्ट है इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3 बनाया, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो ये जो जैसे ही चेन लेंथ बढ़ता है, तो ये इट कैन बी क्या करता है कि ये कॉइल के फॉर्म में अरेंज होने लग जाता है। मैं कहने का मतलब ये इस कार्बोनिल पार्ट को कवर कर लेता है, जिसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना पाता है, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 5 कार्बन आर more soluble in water H2O और polar solvent। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट यहाँ लिखते हैं, ये पहला पॉइंट नंबर 1। अनदर पॉइंट, एज अल्काइल की जगह आर लिखते हैं। ओके, आर कैन बी एराइल ऑल्सो, as chain length of R group
increases as chain length of R group increases, okay, solubility पढ़ रहे हैं, solubility in water decreases, ठीक है। तो एज चेन लेंथ इंक्रीजेस, तो चेन लेंथ इंक्रीज होने के कारण नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होने के कारण वाटर में लेस सोल्यूबल हो जा रहा है। वाटर पोलर कंपाउंड है, लेकिन इस पोलर कंपाउंड की जगह अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब अगर यहाँ पे वाटर की जगह हम नॉन पोलर कंपाउंड अगर यूज कर ले, नॉन पोलर कंपाउंड फॉर एग्जांपल बेंजीन सॉल्वेंट यूज कर ले, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, तो बेंजीन में सॉल्यूबल हो जाएगा। बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बेंजीन में अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग higher length of alkyl group will be soluble। और अगर छोटा लेंथ होगा R ग्रुप का, तो वो इनसॉल्यूबल होगा, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके तो फॉर एग्जांपल ये वाटर का हो गया। अभी लिखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का। तो क्या आया, वाटर के केस में अल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 5 कार्बन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद एज चेन लेंथ ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। क्यों? एक तो ये नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज कर रहा है ना, नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज कर गया और पोलर पार्ट बस इतना सही बचा, यानी 1000 लीटर का टैंक और बस इतना सा सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। दूसरा, ये कॉइल कर जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप को कवर कर लेता है, जिसके कारण एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाता है। ओके अब लिखते हैं फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। in non-polar solvent में जस्ट रिवर्स हो जाएगा पहले वाले केस की तरह। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर चेन लेंथ लंबा होगा, व्हेन आर ग्रुप इज लॉन्ग, तो क्या होगा, मोर सॉल्यूबल होगा। तो क्या होगा, मोर सॉल्यूबल होगा, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर पार्ट जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा ये सॉल्यूबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये ग्रुप, ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इट हैज कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये कंपाउंड मोर सॉल्यूबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके और ये किसमें मोर सॉल्युबल किसमें होगा, व्हेन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अगर पोलर सॉल्वेंट यूज करते तो ये वाला ज्यादा सॉल्युबल हो जाता पोलर सॉल्वेंट में। ओके तो व्हेन आर ग्रुप इज लॉन्ग, मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन आर ग्रुप इज स्मॉल, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो क्या होगा, लेस सॉल्यूबल हो जाएगा, लेस सॉल्यूबल इन नॉन पोलर और मोर सॉल्यूबल इन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके तो ये हो गया सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट का भी कंसेप्ट सेम ही है। तीसरा पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट किसका, एल्डिहाइड, और अभी एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ किया R1 CO एंड R2। अब R2 हाइड्रोजन होगा इन केस एल्डिहाइड होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये कंपाउंड कैसा है, पोलर है। ओके, तो पोलर है तो ये अब एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इस बीकर में R1 COR कंपाउंड है। अब इस पूरे बीकर में एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। अनदर तो क्या होगा, R1 COR2, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये भी पोलर है। ठीक है, तो पोलर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन होगा। डाइपोल डाइपोल किस टाइप का, वंडरवाल डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोज रहेगा, क्लोज मतलब पास रहेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइयर होगा देन नॉन पोलर कंपाउंड, यानी हेलो अल्केन्स के कंपैरिजन में। तो क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड है तो उसमें डाइपोल डाइपोल तो नहीं हो रहा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड्स। ओके, दूसरा पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है किससे, नॉन पोलर कंपाउंड से। लेकिन जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम किससे होगा, अल्कोहल से। अल्कोहल से कम क्यों होगा, बॉइलिंग, अब यहां लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन अल्कोहल। Let me add the ink in this. ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन अल्कोहल। वाई, क्योंकि अल्कोहल का क्या होता है जनरली, ROH। अब दो अल्कोहल अगर होगा, क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा उसमें, तो दो अल्कोहल के बीच क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देन डाइपोल डाइपोल। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है अल्कोहल, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लोअर देन अल्कोहल। ओके, अब आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप होता है ROH। तो अब यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा। अनदर मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ किया जाए तो OH C डबल बॉन्ड ONR। तो अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दो मॉलिक्यूल मिल करके दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक ये और एक ये, यानी दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, वेयरएज अल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा। और एल्डिहाइड और कीटोन में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर लिखा जाए, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में क्या आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। मॉलिक्यूलर मास नियर सेम होना चाहिए। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आएगा, अल्कोहल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देन आएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड
बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, ये हेलो अल्केन यानी नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड देन आएगा नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये हो गया दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, लास्ट है अडर। यहां लिखते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज अडर। और अडर का मतलब स्मेल। तो स्मेल के बारे में क्या कहता है, एज साइज इंक्रीजेस, मतलब चेन लेंथ इंक्रीजेस, स्मेल एज चेन लेंथ और साइज increases the adder changes, मतलब अडर चेंज हो जाता है फ्रॉम पंजेंट टू मोर फ्रेगनेंट, फ्रॉम पंजेंट टू मोर फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट मतलब गुड स्मेल। तो अडर में अगर एज चेन लेंथ इंक्रीजेस और साइज इंक्रीजेस, जो अडर होता है, जो स्मेल होता है, वो किससे चेंज हो जाता है, पंजेंट टू मोर अडर, यानी लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो उसका स्मेल कैसा होगा, पुअर, पंजेंट। और एज चेन लेंथ इंक्रीजेस द स्मेल चेंजेस टू पंजेंट, यानी गुड स्मेल। ओके, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ we will discuss chemical reactions or chemical property. अब क्या डिस्कस करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूक्लियोफाइल एडिशन। अब ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन दो तरीके से हो सकता है। क्यों दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दो तरीके का हो सकता है। एक तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, और एक अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास सिर्फ लोन पेयर अवेलेबल होगा। ओके, तो पहला अच्छा, जो न्यूक्लियोफाइल चार्ज होगा, जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब वो अपना चार्ज हटाने की कोशिश करेगा। तो हटाने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, तो फर्स्ट इज विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज। ओके, निगेटिवली चार्ज वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा, तो यहां करके लिखते हैं निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अब इस निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ड्रॉ किया। ओके, दिस इज आर एंड दिस इज अनदर आर। अब न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल इज निगेटिवली चार्ज। अब तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और कार्बोनिल और ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो जैसे ही ये यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनने लग जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट करता है किस पे, ऑक्सीजन पे माइग्रेट करता है। तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, आर ग्रुप, सी एंड आर ग्रुप। हियर न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे आया निगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है,
कि ये या तो H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है और एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल अगर गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर CH3 प्लस दे दिया तो ये क्या बना लेगा R1 R2 न्यूक्लियोफाइल OH, और अगर इन केस इट इज H प्लस, इन केस इट इज इलेक्ट्रोफाइल एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल लाइक दिस CH3, तो R1 R2 न्यूक्लियोफाइल एंड ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर था, यहां गया तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया किसमें sp3 यानी टेट्राहेड्रल बन गया। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज RDS और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हो गया विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यानी निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होने के कारण रिएक्शन जो होगा वो नॉन निगेटिवली चार्ज वाले के कंपैरिजन में फास्टर रिएक्शन होगा। अब इस साइड डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस नॉन निगेटिवली चार्ज मतलब अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर बात किया जाए, इस साइड डिस्कस करते हैं। लेट्स ड्रॉ इट हियर। दूसरा, विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं लगा रहे, जिस वो न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग लोन पेयर, जो अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अमोनिया, ओके, वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा। दूसरा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन टाइप NH2R, ओके, एक्सेट्रा। यहाँ एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं OH माइनस, OMe माइनस, ओके, निगेटिवली चार्ज NH2 माइनस एक्सेट्रा, निगेटिवली चार्ज सारा। तो अब यहाँ क्या होता है, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप लिया R1 और NR2 कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ सबसे पहले एसिड का यूज करते हैं, H प्लस का यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, H प्लस और एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल, जस्ट लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो ये क्या करता है कि ये पहले किस पे अटैक करेगा, अब ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, तो R2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R1, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन लेते हैं H प्लस, और एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो वो अटैक करेगा। ओके, देन नेक्स्ट केस में क्या होता है, नाउ क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा, ओके। अच्छा, अब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये स्लो रिएक्शन हो रहा होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर निगेटिवली चार्ज वाले के। तो क्या करते हैं कि इसीलिए पहले क्या किया गया, H प्लस से रिएक्शन कराया गया ताकि ये ऑक्सीजन पे आ सके, और ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही अटैक किया H प्लस ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया उस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को यहाँ डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इंक्रीज कर गई एज कंपेयर टू दिस हियर, ओके, एज कंपेयर टू हियर। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराने के पीछे फायदा ये है कि ये और ग्रीडी हो गया, ग्रीडी मतलब और इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो और इलेक्ट्रॉन कहां से लेने की कोशिश करेगा, इससे। कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज किया गया ताकि मोर फास्टर वे में ये अटैक कर सके, मोर इजिली ये अटैक कर सके, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है
तो इसको एक्टिवेट कराया, मोर एक्टिवेट कराया बाय एडिंग हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल विथ लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर के साथ अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल कर लिया यहां, अभी न्यूक्लियोफाइल ही रखते हैं। ओके, न्यूक्लियोफाइल विथ लोन पेयर, तो ये यहां अटैक किया इस कार्बन पे। अब अगेन ये पाई बॉन्ड जो है ये माइग्रेट कर जाएगा किस पे, ऑन ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा R2CR1। ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल लाइक दिस, एंड दिस कार्बन विल हैव न्यूक्लियोफाइल। तो ये हुआ इन केस we have weaker nucleophile, in case we have weaker न्यूक्लियोफाइल के केस में पहले या तो हाइड्रोजन H+ या तो लिखा होगा एसिड, ओके, और लिखा होगा pH बिटवीन 4 to 5। pH बिटवीन 4 to 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या तो ये लिखा होगा H+ या तो इलेक्ट्रोफाइल लिखा होगा और लिखा होगा pH बिटवीन 4 to 5। तो ये खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो इसीलिए पहले H+ अटैक करेगा देन न्यूक्लियोफाइल। वेरएज वीकर न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या हो रहा है, पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या बना यहाँ पे sp3 टेट्राइडल इंटरमीडिएट बना, देन H+ और इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, तो ये स्पेसीज और ये स्पेसीज बन जाएगा। ओके, तो ये होता है वीकर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसका डिफरेंट एग्जांपल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम एडिशन ऑफ अल्कोहल कर रहे होंगे। ओके, जब हम एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट अब इस चीज को, अब फर्दर केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एक और चीज है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर जो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन को इफेक्ट कर रहा होगा। ओके, तो दूसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल एडिशन रेट। न्यूक्लियोफाइल एडिशन रेट को अफेक्ट कर रहा होगा। सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है, स्टेरिक फैक्टर। ओके, स्टेरिक फैक्टर। अब ड्रॉ करते हैं। अगर कार्बोनिल कंपाउंड लिया फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, R1 कार्बोनिल एंड R2, तो अब स्टेरिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा कि जब न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करते हैं, चाहे वो वीकर हो या स्ट्रॉन्गर हो। ओके, तो क्या हो रहा है कि R1, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, R। ओके, लेट्स से यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये R2, ये न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो अगर ये R1 और R2 अगर बल्कियर बना देंगे, तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हिंडर्ड हो जाएगा, जिसके कारण रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया CH3 कार्बोनिल एंड हाइड्रोजन लिया, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, कोई भी लिया, लेट्स से नेगेटिवली चार्ज, तो CH3 ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन ये बन गया। अब यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, CH3 CO एंड CH3 कर दिया। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन CH3 न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि
न्यूक्लियोफाइल है और इधर ये ले लिया, टर्शियरी ग्रुप ले लिया, ठीक है, और इधर CH3 ग्रुप लिया और NER ग्रुप। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो तो क्या बना लेगा ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी नेगेटिवली चार्ज CH3 एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। लेट्स से इसका रेट कांस्टेंट K3, इसका रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट K1। तो सबसे फास्टर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा, ये ऐड होगा यहाँ, सॉरी इसका K1 लिया, इसका K2। तो सबसे फास्ट यहाँ ऐड होगा क्योंकि सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है और एक साइड हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, दोनों साइड CH3 है, दोनों साइड CH3 है तो तीन तीन हाइड्रोजन है। तो यहाँ ऐसा हो गया, ये 3 हाइड्रोजन है ऐसा। तो ये तीन हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल को आने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। वेयरएज इस थर्ड वाले में भी अब और ज्यादा बल्कि ग्रुप हो गए, यहाँ पे तीन CH3 टर्शियरी ग्रुप लग गया तो और हिंड्रेंस क्रिएट होगा न्यूक्लियोफाइल को आने में। और ये इस हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन, सॉरी मिथाइल ग्रुप का 3 हाइड्रोजन, तो और ज्यादा हाईली हिंडर्ड हो गया। तो रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जहां पे स्टेरिक फैक्टर कम हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, किसमें, इसमें 1 वाले में 1, K1 सबसे ज्यादा, देन K2 एंड देन K3। ओके, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ये होता है स्टेरिक फैक्टर। अब एक और फैक्टर है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड में अगर कंसीडरिंग स्टेरिक इफेक्ट, अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड के केस में रेट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, यानी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है हाइड्रोजन। वेरस कीटोन में दोनों ही R ग्रुप रहता है, तो दोनों ही R ग्रुप में दोनों ही मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, दोनों ही CH3 हो सकता है, इससे ज्यादा कम तो नहीं होगा। इसीलिए कंसीडरिंग स्टेरिक फैक्टर जो रेट होगा वो एल्डिहाइड का ज्यादा होगा देन कीटोन। ओके, क्योंकि कीटोन में दोनों ही साइड R ग्रुप होता है। तो ये पहला फैक्टर हुआ स्टेरिक फैक्टर। नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या, तो लेट्स ड्रॉ अगेन R1 C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल किस पे ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। कार्बन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया R1 R2 न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ हियर इट इज O नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके ऐड हो रहा है, उसका रीजन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इंक्रीज करते जाएंगे, लेट्स से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन विल इंक्रीज, व्हाई, क्योंकि ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे इसकी प्लस चार्ज अगर बढ़ाते जाए तो क्या होगा कि ये और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फास्टर अटैक करेगा। ओके, तो अब अगर एल्डिहाइड हुआ, फॉर एग्जांपल अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं RCOH एंड कीटोन ले लिया लेट्स से CH3 ले लिया, यहाँ पे R1 की जगह CH3 अगर कर ले CH3, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन कौन सा होगा इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा होगा, तो एल्डिहाइड वाला होगा। क्यों होगा एल्डिहाइड वाला, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा है। मिथाइल, अब ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये CH3 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
विड्रॉ करेगा माइनस आई के थ्रू, और ये जो CH3 है ये अब किससे डोनेट करेगा, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू कार्बोनिल कार्बन। वेयर एज यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, और दो CH3 है, तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों डोनेट करेगा, यानी इस कार्बन पे, कीटोन वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड वाले के। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किसके पास है, एल्डिहाइड के पास। कहने का मतलब एल्डिहाइड का कार्बन ज्यादा, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर में भी, इलेक्ट्रोफिलिक में भी अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा और एक एल्डिहाइड है, इथेनल ले लिया और एक एसीटोन ले लिया, तो रेट किसका, फॉर एग्जांपल इसका रेट K1, इसका K2, तो रेट किसका ज्यादा होगा, K1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू K2। ओके, नाउ ये तो डिफरेंस हो गया बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बात करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में, सिर्फ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड और नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो लेट्स ड्रॉ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लिया, ये दिस एंड दिस COH ग्रुप। ओके, और एंड यहां पे नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड ड्रॉ कर लिया, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, तो नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड लेट से इथेनल। तो अब इसमें डिस्कस करना है कि अब तो दोनों ही एल्डिहाइड हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, एक एरोमेटिक है, एक वन इज नॉन एरोमेटिक। तो अब इसमें चेक करना होगा कि इन दोनों में से किस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और किस कार्बन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जिस पे कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, सिर्फ प्लस आई का इफेक्ट लग रहा था। ठीक है, वेयर एज एरोमेटिक एल्डिहाइड में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो रेजोनेंस के कारण प्लस आर या प्लस एम, मीजोमेरिक या प्लस आर बोल लो, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, प्लस आर और प्लस एम, मेसोमेरिक। तो मेसोमेरिक के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जा रहा होगा और ये निगेटिव चार्ज यहां जा रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स ड्रॉ दिस, ये बन रहा होगा। ओके, तो कहने का मतलब प्लस आर और प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा ये, प्लस आर और प्लस एम से मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉन बाय कार्बोनिल कार्बन। और यहां से प्लस आई इफेक्ट से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। तो माइनस आई से कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ होता है एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे माइनस आर और माइनस एम लगाएगा और बेंजीन रिंग अपने प्लस आर और प्लस एम से डोनेट करेगा। तो आर ग्रुप, सॉरी, यूजिंग आर इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होता है कंपेयर टू प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है इस कार्बन पे, तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सॉरी, ये वाला यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये वाला लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल वहां पे स्लोली अटैक करेगा एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, ऑर्डर अगर लिखेंगे और रेट, ऑर्डर और रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन में सबसे पहले क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा सबसे पहले, और एल्डिहाइड में भी नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, इसके बाद क्या आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके बाद आ गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके,
अब डिस्कस करते हैं। अब आएगा कीटोन। ओके, कीटोन आएगा। कीटोन में भी ये हो गया यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। लेट्स डिस्कस बिटवीन एरोमेटिक कीटोन और नॉन एरोमेटिक कीटोन। लेट्स इरेज दिस, ओनली। यहां पे डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कीटोन। ओके, एरोमेटिक कीटोन अगेन। लेट्स ड्रॉ दिस CO and CH3 group here. Non-aromatic ketone, non-aromatic ketones. ओके, ये क्या हो जाएगा CH3COCH3। अगेन जो कार्बोनिल ग्रुप है, कंसेप्ट अगेन सेम है। कार्बोनिल ग्रुप क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा इन दोनों पे, और ये दोनों अपना प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई से डोनेट करेगा। वेयर एज इस ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो ये CH3 पे क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। वेयर एज बेंजीन रिंग पे क्या लगाएगा, माइनस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पे ही माइनस आई लगा रहा है, दोनों पे ही माइनस आई लगा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक पे माइनस आई है, एक पे माइनस आर है। तो आर इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये आर इफेक्ट के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, ये पुल होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू माइनस आई। तो अगेन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस। ये वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये वाला लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा कंपेरेटिवली। तो अगेन जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा उसका रेट किसमें ज्यादा होगा, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहां पे क्या लिखोगे, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एल्डिहाइड ज्यादा होगा, नॉन एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स। ओवरऑल कहने का मतलब कि एल्डिहाइड ज्यादा होगा देन कीटोन। अब एल्डिहाइड में भी नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड मोर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। देन आता है कीटोन, कीटोन में भी नॉन एरोमेटिक कीटोन देन एरोमेटिक कीटोन्स। ओके, ये डिफरेंस हो गया। अब अगर एक क्वेश्चन करना चाहे तो लेट्स टेक तो ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। लेट्स ड्रॉ दिस। यहां पे हो गया एल्डिहाइड, यहां पे लगा दिया NO2 ग्रुप, ये पहला बी, यहां पे है एल्डिहाइड ग्रुप और यहां पे है OH, यानी एनी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। देन सी में सिंपल कीटोन। देन D, CH3, CO एंड H। तो अब इसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेट और ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल किस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, इस पे और इस पे। तो अब सबसे पहले देखना है, सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट करेंगे। तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, यानी सबसे लास्ट में आ जाएगा C, दैट इज कीटोन। ओके, अब एल्डिहाइड में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो तीनों ही एल्डिहाइड है और तीनों ही एल्डिहाइड में अब देखना पड़ेगा एरोमेटिक कौन सा है और नॉन एरोमेटिक कौन सा है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक वाले का ज्यादा होगा। तो नॉन एरोमेटिक देखो और एरोमेटिक देखो, ये है एरोमेटिक, ये भी है एरोमेटिक। डी वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी। ओके, अब ए और बी में इस कार्बन पे चेक करना पड़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक चेक करने के लिए
इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी कंपैरेटिवली। तो इसमें क्या होता है, ये OH ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसके रिस्पेक्ट में है, तो +R के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज ये कैसा ग्रुप होता है, -I। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसके रिस्पेक्ट में है, तो -R भी लगाता है और -I भी लगाता है ये, ठीक है। अब ये दोनों इफेक्ट लगा रहा है, -R और -I, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो रिंग क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ज्यादा इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। वेयर एज यहाँ क्या हो रहा है कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, वेयर एज देन ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोफाइल कंपेयर टू ए, तो रेट किसका ज्यादा हो जाएगा, ए वाले का, देन बी, ए देन बी, ठीक है। और वेयर एज ये दोनों तो एरोमेटिक था, एरोमेटिक एल्डिहाइड था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ +I इफेक्ट लगा रहा है, +I इफेक्ट लगा रहा है, +I इफेक्ट लगा रहा है, और ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो +I से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहा होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, वो कम डोनेट हो रहा होगा एज कंपेयर टू यहाँ +R लगा रहा है, ठीक है। इसीलिए D सबसे पहला आया, देन A, देन B एंड देन C। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट्स। नाउ we will discuss in remaining topic, we will discuss in next lecture.